नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या हमारे देश में अब एक व्यक्ति एक वोट की गारंटी भी खतरे में है? राहुल गांधी ने आज जो वोट चोरी का सबसे बड़ा खुलासा किया है। आरोप है कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी कर बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। सबूत भी उनकी तरफ से रखे गए, नाम भी गिनाया गया। लेकिन क्या वाकई हमारे लोकतंत्र की नींव हिल रही है? इसे समझना जरूरी है। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट, एक पते पर दर्जनों वोटर, नाम एक जैसा लेकिन फोटो सभी की अलग अलग। राहुल गांधी का आरोप है कि इस सीट पर 1,250 वोटों की चोरी की गई। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक एक नाम की जांच में 6 महीने लगे हैं। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईसीआई जानबूझकर मशीन रीडेबल वोटर डेटा, जो ईसी इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से जानबूझकर मशीन रीडेबल वोटर डेटा दिया ही नहीं जा रहा ताकि गड़बड़ी कहीं पकड़ी न जा सके। एक पते पर 50-50 वोटर, नाम वही और फोटो अलग। ये वोट चोरी नहीं तो फिर क्या है? इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आया। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से कहा कि नाम बताइए, सबूत दीजिए और शपथ पत्र के साथ भेजिए ताकि आगे की कार्रवाई इसे लेकर की जा सके। राहुल गांधी का कहना है कि बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट की 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी हारी थी, लेकिन सिर्फ महादेवपुरा में उसे बम्पर वोट आखिर कैसे मिल गया? कांग्रेस इसे चुनावी साजिश बता रही है। क्या वाकई हमारे लोकतंत्र की नींव हिल रही है या फिर ये सिर्फ एक सियासी बयानबाजी है? ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के आरोपों में क्या क्या आरोप शामिल है, जरा वो भी जान लीजिए। सबसे पहले तो वो कहते रहे कि ईवीएम पर उन्हें संदेह है। राहुल गांधी ने पुराने और वर्तमान चुनाव प्रक्रिया की तुलना करते हुए कहा कि पहले एक ही दिन पूरे देश भर में मतदान हो जाया करते थे, लेकिन अब कई चरणों में मतदान संपन्न होते हैं। इससे संदेह की स्थिति पैदा होती है। इसके बाद महाराष्ट्र का उदाहरण वो रखते नजर आए। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जुड़ गए। ये आंकड़ा पिछले 5 वर्षों में जोड़े गए वोटर से कहीं ज्यादा अधिक है। ये चुनाव चोरी का संकेत है और इसके बाद फिर वोटर लिस्ट की पारदर्शिता को भी उन्होंने सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट की मांग की, लेकिन ईसीआई ने इसे देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि इससे संदेह और गहरा हो गया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत तो नहीं है। और आखिर में एटम बम जैसा सबूत, जिसे 1 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास एक ऐसा पुख्ता सबूत है जो एटम बम की तरह है। अगर ये सामने आया तो चुनाव आयोग कहीं छिप नहीं पाएगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे और गंभीर आरोपों के बाद प्रतिक्रिया सामने आई। ईसीआई ने राहुल गांधी के आरोपों को आधारहीन और निंदनीय बताया। ईसीआई ने इसके आगे कहा कि राहुल गांधी आयोग को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आयोग ने कांग्रेस से कहा है कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है तो उसे विधिवत प्रस्तुत किया जाए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।